हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश ऑन दिस साइड एंड आई होप आप लोग सारे बढ़िया होंगे। और क्योंकि इस टॉपिक पे हम लोगों ने बाकी सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो आज हम लोग को करना है क्या, दैट इज़ सर्ट्स एंड इंडाइसेस। और क्योंकि मैंने जितने भी जो टॉपिक जो मैंने रिकॉर्ड किए या शूट किए वो एकदम वन शॉट में ही थे, भले वो अलग अलग वीडियो के फॉर्म में, लेकिन वो मैंने एक साथ किए हैं। तो पता नहीं ये वीडियो मैं कितने अच्छे से बना पाऊँगा, बट लेट्स होप कि जितना इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब हम लोग क्या सकें। बाकी आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। देखो, सर्ट्स एंड इंडाइसेस हम लोगों ने ना बचपन की क्लासेस में भी किया है, क्लास 8, 9, 10th में भी किया है और हमने क्लास में भी किया है। बट मैं 100% श्योर हूँ कि 60% को फिर भी डिफरेंस अभी भी ये लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर्ट्स और इंडाइसेस में आखिर डिफरेंस क्या है ना। तो आप लोग एक बार याद करके देखिए कि सच में मैं बेफालतू में कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मतलब मुझे ऐसा डाउट आ रहा है कि आप लोगों को नहीं याद है, या सच में आप लोगों को नहीं याद है ना। नहीं याद है ना। यस, चलो तो अपन कर लेते हैं क्या, दैट इज सर्ट्स एंड इंडाइसेस। तो हम लोग का आज का ये टॉपिक है। तो देखो यहाँ पास होता क्या है, लेट्स सपोज हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट्स सपोज हम लोग का ये नंबर है 2, है ना। ये नंबर क्या है, दैट इज़ ये है आपका रियल नेचुरल नंबर बोल सकते हैं इसको, है ना। ये आपका रियल नंबर है। ये क्या है, मान लेते हैं ये रियल नंबर है, रियल में एग्जिस्ट करता है ये नंबर 2। ठीक है, अपन इसमें क्या करते हैं, इस 2 में अगर अपन रूट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं। देखो, अगर ये वाला रूट, अगर केवल ये रूट बस लिखा है तो इसके बाहर में कितना लिखा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 2 लिखा होता है। हमने ये रूट लगा दिया, तो जैसे ही हम रूट लगाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सर्ट्स में। मान लो हम लोग का कोई नंबर लिखा था, कौन सा 7, मान लो हमने इसमें रूट लगा दिया क्यूब रूट 3, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जैसे ही हम इसमें रूट लगाएंगे वैसे ही ये, लेट्स सपोज हमने लिख दिया कौन सा 5 लिख दिया, अगर हमने इसके बाहर में मान लो लिख दिया 4, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही जब भी हम किसी नंबर में रूट लगा देते हैं तो वो सर्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे जो वैल्यू होता है वो वैल्यू इर्रेशनल बन जाता है। इर्रेशनल का मतलब होता है उसको अपन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इस वैल्यू को अपन ऐसे वाले फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आती है वो रुकती नहीं है डेसिमल के बाद में, है ना। या तो रुकती नहीं है या तो वो रिपीट नहीं करती है अपने आप को, तो वो इर्रेशनल में आ जाती है। अच्छा, इर्रेशनल, अच्छा आप मुझे ये बताओ कि जैसे मान लो ये एक, मान लो हम लोग का नंबर था मान लो 9, हमने इस पर रूट लगा दिया, ये सर्ट्स में कन्वर्ट हो गया। तो रूल के अकॉर्डिंग तो ये सर्ट्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, बट ये सर्ट्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये सर्ट्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अपन को पता है रूट 9 का वैल्यू कितना होता है, 3, मतलब ये बाहर आ गया। ये जैसे ही बाहर आ गया तो इस 3 को मैं न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे, ऊपर में 3 और नीचे में कुछ नहीं है तो बाई में 1, तो ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। मतलब ये रूट का 9 जो है वो सर्ट्स नहीं है। तो जिसका भी आंसर बाहर आ जाए, जैसे रूट का 25 मैंने बोला, तो इसका आंसर कितना आ जाता है, 5, नीचे कुछ नहीं है मतलब बाई में 1, तो ये सर्ट्स नहीं है क्योंकि इसको मैं लिख रहा हूँ न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में। मान लो अगर यहाँ पास दिया है 64 और बाहर में लिखा है क्यूब, तो मुझे क्यूब रूट ऑफ 64 बताना है, कोई भी ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 64 आ जाए, तो बाहर कौन सा आएगा, 4, और इसके नीचे तो मैं 1 लिख सकता हूँ ना। तो ये सर्ट्स नहीं है ना, यहाँ भी नहीं है। तो ये सर्ट्स जो है वो यहाँ पास क्या है, नहीं है। तो सर्ट्स आप लोग समझ गए, कोई भी नंबर जिस पे अपन क्या लगा दें, रूट लगा दें और वो वैल्यू बाहर ना निकल पाए, तो वो क्या है, सर्ट्स हैं। वैसे ही हम लोग का इंडाइसेस क्या होता है, हम लोग का ये नंबर था, नंबर में अगर अपन कुछ भी पावर लगा दें, 3 लगा दें, 4 लगा दें, 5 लगा दें, तो ये हम लोग का कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इंडाइसेस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये सारे हम लोग के जो हैं, ये जो पावर हैं, ये सब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे इंडाइसेस में आपका क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं 2 के साथ, 5 के पावर 2, 5 के पावर 7, ये सब किस में है, ये सब इंडाइसेस हैं, ये सब सर्ट्स नहीं है, ये सब इंडाइसेस हैं। चलो इतनी बातें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। डायरेक्टली आ जाते हैं अपन इसके कुछ फार्मूला में, बिकॉज मैंने जैसे आप लोग को पहले बताया कि ये मैं एक साथ से पूरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके कुछ हम लोग के फार्मूले होते हैं, ये फार्मूले आपको पहले से भी आते हैं, बट एनीवे फार्मूला, लेट्स सपोज अपन क्या करते हैं, फार्मूला नंबर हम लोग का 1 है। हम लोग को पता है
हम लोग को ये पता है कि अगर 2 की पावर 2 है और इंटू का 2 की पावर 3 है, अगर बेस क्या है बराबर, नीचे में बराबर नंबर लिखा है, बीच में साइन अगर मल्टीप्लाई का है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये क्या आएगा 2 की पावर 5। मतलब क्या लिखा है कि अगर a की पावर m हो और मल्टीप्लाई अगर हमने किया है a की पावर n से, जहाँ बेस क्या है बराबर है और बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, a की पावर m प्लस का n। हम लोग को पता है दूसरा क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पास क्या है a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर अगर n है, अगर बेस क्या है बराबर है, बीच में साइन अगर डिवाइड का है, तो ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है a की पावर m माइनस का n। ये बातें हम लोग को पता है। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरा, अच्छा आप लोग ये बोल सकते हो 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 क्या आएगा, देखो बेस बराबर है तो लिख लिया, 7 माइनस का 5 कितना आ जाएगा 2, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है a की पावर अगर मान लो m दिया है और ब्रैकेट करके होल मतलब होल स्क्वायर ब्रैकेट करके n दिया है, तो ये जो पावर है पहला वाला m और बाद वाला n, ये आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो आंसर आएगा a की पावर m इंटू का n। लेट्स सपोज क्वेश्चन में अगर दिया है 2 की पावर 5 की पावर 2, तो ये भी पावर है, ये भी पावर है, 2 की पावर 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पास पावर का पावर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये बेस को बेस की जगह में लिखना है, और ये 5 और ये 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 2 से कितना आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 10 के बराबर है। शायद सही किया मैंने, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। लेट्स सपोज मान लो एक नंबर है a इंटू बी लिखा है और इसकी पावर कितना है m है। हम लोग को दिख रहा है ये होल स्क्वायर जो है, ये होल स्क्वायर का पावर है, मतलब ये जो पावर है ये a के साथ भी आएगा, ये पावर b के साथ भी आएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं a की पावर m और इंटू में कितना b की पावर m, मतलब ये m जो है वो a के साथ भी है, ये m b के साथ भी है, क्योंकि होल स्क्वायर के साथ है ना। तो ऐसे हो जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पास मान लो लिखा है 5 इंटू का 2 की पावर 2, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, मतलब ये जो पावर है ये दोनों के साथ है। मतलब अगर यहाँ पास नंबर अगर 15 लिखा है, लेट्स सपोज 15 की पावर 3, तो इसको अपन ब्रेक कर सकते हैं। 15 को अपन ऐसे ब्रेक कर सकते हैं क्या, 5 इंटू का 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, बस। नेक्स्ट स्टेज हम लोगों का होता है किसी की भी पावर ज़ीरो हमेशा 1 होता है। ये मोस्ट कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये आता कैसे है। लेट्स सपोज मैंने बोला मान लो कि 8 है, 8 को 8 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 8 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा, सिंपल। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 8 को मैं क्या दिखा सकता हूँ, 8 को मैं 2 की पावर 3 बोल सकता हूँ, बिल्कुल। अच्छा ये नीचे वाले 8 को भी मैं 2 की पावर 3 बोल सकता हूँ, बिल्कुल। अच्छा देखो ये दोनों क्या है, डिवाइड में है, और बेस क्या है, बराबर है। अगर बेस बराबर है और ये दोनों अगर डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0। तो देखो 2 की पावर, यहाँ आंसर आ रहा है 2 की पावर 0, लेकिन यहाँ आंसर आ रहा है कितना, 1। मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 का आंसर कितना आता है, 1, है ना। नेक्स्ट है, मान लो अगर ये लिखा है a बाई बी की पावर m लिखा है, हम लोग को देखो सेम है। ये अगर होल स्क्वायर के साथ लिखा है तो ये जो m है ये a के साथ भी है, ये जो m है ये b के साथ भी है, तो ये आ जाएगा a की पावर m बाई b की पावर m। मतलब अगर नंबर ऐसे लिखा है 5/2 की पावर 3, तो ये ऐसे हो जाएगा 5 की पावर 3, मतलब ये 3 5 के साथ भी है और ये 3 2 के साथ भी है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, है ना। नाउ नेक्स्ट इज, लेट्स सपोज मान लो ऐसे लिखा है, मान लो ये लिखा है 1/5 का स्क्वायर लिखा है। अगर ये ऊपर आएगा ना तो ये हो जाता है 5 की पावर -2 हो जाता है, मतलब साइन इंटरचेंज हो जाता है। अगर ये ऐसे लिखा होता है 1/5 की पावर -2, तो ये हो जाता है 5 की पावर 2। ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जब ये लोग ऊपर नीचे आएंगे। तो इसके यहाँ से फॉर्मूला निकलता है कि a की पावर माइनस का m बराबर होता है 1/a की पावर m। मतलब बस आपको ये करना है, साइन चेंज कर देना है ऊपर नीचे के केस में जो भी होगा, तो ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, हम लोग को एक चीज़ पता है, मान लो अगर मैंने आपको बोला आपको क्या करना है, 4 की पावर 3/2 करना है, या फिर हमने लॉगरिदम में एक हमने पढ़ा था, शायद आपने लॉगरिदम अगर आपने पहले देख लिया होगा तो उसमें आपने पढ़ा था कि 10 की पावर हमने किया था क्या, 3/2। हम लोग को पता है ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला होता है पावर, नीचे वाला होता है रूट। ऊपर वाला पावर, नीचे वाला रूट। हम लोग जब इसको ऐसे दिखाते हैं तो पता है अपन इसको कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। ये 10 यहाँ आ जाएगा, ये जो पावर वाला है ना, ये जो पावर वाला है ये यहीं पास आता है पावर में, और ये जो रूट वाला है ना ये यहाँ पास आता है। यहाँ पास कितना लिखा है 2, तो यहाँ पास 2 लिख सकते हैं। हालांकि बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पास 2 ही लिखा होता है। अगर वहाँ पास 3 4 लिखना होता है तो फिर अपन 3 4 लिखते हैं।
इसका मतलब ये है कि जो रूट वाला होता है वो यहाँ पास आता है, जो पावर वाला होता है वो यहाँ पास लिखाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर a की पावर m/n लिखा है तो बस आपको ये देखना है कि देखो ये है पावर वाला, ये है रूट वाला, है ना। तो आपको करना क्या है, अंडर रूट लेना है a, और ये जो पावर वाला है मतलब m, यहाँ इसको यहाँ रखना है, जो ये जो रूट वाला है इसको बाहर रखना है, रूट वाले को बाहर रखना है ना। नेक्स्ट इस, तो ये तो ऐसा है, और बाकी इस पर मैं क्या ही बताऊँ, है ना। चलो मैं एक और चीज़ बता दे रहा हूँ। एक और चीज़ क्या है, लेट्स सपोज मान लो अगर लिखा है अंडर रूट a लिखा है, यहाँ भी n है, और मान लो इसके पावर में भी मान लो n लिखा है, तो हम लोग को पता है कि ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, n और n है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं मैं बता रहा हूँ। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ये रूट है, ये a है, ये पावर में n है तो इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, और ये वाला रूट है तो इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। हमको पता है ये जो पावर वाला है ये ऊपर में आता है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगा तो ये पावर वाला ऊपर में आएगा और ये रूट वाला नीचे में जाएगा, तो n/n कितना हो जाएगा, तो कैंसिल ऑफ हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 1। क्या ये नहीं समझ में आया होगा तो भी कोई बात नहीं, बस आपको इतना याद रखना है, यहाँ पास भी अगर n है, यहाँ भी अगर n है, तो आंसर कितना आता है, a बस आता है, बाकी सब छूट जाएगा, है ना। बस ये इसमें इतनी ही बात है। मान लो अगर ये ऐसे लिखा है, ये 4 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, और यहाँ भी 2 लिखा है, या फिर यहाँ से हटा के अगर ये यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ भी सेम नंबर, यहाँ भी सेम नंबर, तो ये आंसर कितना आ जाएगा जो अंदर में लिखा है वो। चलो तो ये यहाँ तक क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। एक बार अपन मुझे लगता है कि शायद ये फार्मूला जो है वो ख़त्म हो चुका है। एक और फार्मूला है, लेट्स सपोज मान लो मैं क्या बोलता हूँ, मुझे पता है कि 2 की पावर 3 की पावर 4 कितना होता है। मुझे पता है कि अगर ये यहाँ पास से मैंने पढ़ा, कहाँ पास गया आपको, ये है ना, अगर a दिया है, अगर इसकी पावर m है और अगर उसकी पावर अगर n है, तो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बस ये जो पावर जो मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पास से पावर मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा, देखो बेस में तो 2 लिखा है और पावर 3 इंटू का 4 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 12 आएगा, बिल्कुल 12 आएगा। मतलब इसका आंसर कितना है 2 की पावर 12। अब मान लो मैं क्या करूँ कि मैं अपने काम के लिए 4 को अगर पहले लिख लूँ कि 2 की पावर 4 और उसका होल पावर 3 कर लूँ, तो भी ये पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होकर ये कितना आएगा 12 ही आएगा। मतलब अगर मुझे दिख रहा है कि ये नंबर अगर मुझे मल्टीप्लाई ही करना है, तो यहाँ पास जो नंबर जो लिखे हैं उसको मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ कि 4 को नीचे, 3 को बाद में, 3 को पहले, 4 को बाद में, क्योंकि बाद में तो मल्टीप्लाई हो गया तो सेम ही नंबर आना है। चलो अब अपन कर लेते हैं क्वेश्चन। आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट में होंगे तो वहाँ पास लिखा होगा सर्ट्स में, ठीक है। तो इसमें क्या है, सर्ट्स में हम लोग को करना है। देखो एक है हम लोग का क्या, कई बार आपको ना अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू वाला आ सकता है कि इसका अप्रॉक्सीमेट इसका वैल्यू कितना है। तो अप्रॉक्सीमेशन वाले वैल्यू को एक बार निकाल के देख लेते हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन वाला वैल्यू आएगा कैसे, लेट्स सपोज मैं क्या बताऊँ, देखो मैं बता रहा हूँ। मान लो अगर बोला है 25 का हमको स्क्वायर बोलना है। अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर पूछा है जिसके लास्ट में नंबर कितना है 5, तो आपको क्या करना है, ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, लिख लिया 25। ये जो नंबर बच गया, नंबर कौन सा बचा 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है उसके आगे आने वाले नंबर से। तो 2 3 से कितना आ जाएगा 6, तो इसका आंसर कितना आ गया 625। मान लो अगर यहाँ पास लिखा है 65 का हमको स्क्वायर बताना है, किसका स्क्वायर 65 का, तो लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर कर लेना है 25। ये जो नंबर बच गया 6, इसको मल्टीप्लाई करना है उसके आगे आने वाले नंबर से, तो 6 7 से कितना आ जाएगा 42। मतलब इसका स्क्वायर कितना आएगा 4225 आएगा। अब अगर हमसे मान लो क्वेश्चन में ये पूछ ले कि ये जो रूट 114 है इसका वैल्यू कितना आएगा, हम लोग को पता है ये जो 114 है ये 100 के पास में है। मतलब इसको छोड़ो, अगर मैं बोलूँ कि ये किसके पास में है, तो आप लोग बोलोगे कि अगर मैं 10 का स्क्वायर कर दूँ तो ये आएगा कितना 100। मुझे पता है अगर मैं 11 का स्क्वायर कर दूँ तो ये आएगा कितना 121। और ये 100 से ज़्यादा है ये वाली वैल्यू, और ये 121 से कम है, ये तो बिल्कुल पक्का पता है। देखो ये 100 से कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है, और ये 121 से कितना कम है 7 कम है। मतलब अगर ये 7 कम है और यहाँ ये 14 ज़्यादा है, मतलब ये 11 के आसपास होगा, 11 के आसपास होगा, ठीक है। हम लोग को एक और आता है जिसके भी लास्ट में 5 आता है। अपन क्या करते हैं एक बार निकाल लेते हैं, मान लेते हैं 10.5 का कितना होगा। हम लोग को पता है लास्ट वाला नंबर कौन सा है 5, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। यहाँ पास नंबर कौन सा बच गया 10, इसका मल्टीप्लाई करना है इसके आगे आने वाले नंबर से, तो 10 इंटू का 11 कितना आ जाएगा, दैट इज़ 110। और यहाँ पास अगर एक अगर डेसिमल है तो स्क्वायर करेंगे तो डबल नंबर के बाद डेसिमल आता है। मतलब अगर मैं 10.5 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा 110.25। देखो यहाँ पास है 100, यहाँ पास है 100, यहाँ पास है 121, यहाँ पास पूछा
114 का, और यहाँ पास दिया किसका है 110 का। ये 110 के ज़्यादा पास में है, 110 है यहाँ पूछा है 114 का, तो ये आंसर जो है वो देखो यहाँ है 110, यहाँ है 114, मतलब ये इससे ज़्यादा है, तो ये इससे थोड़ा ज़्यादा आएगा, मतलब ये 10.6 के आसपास में या 10.7 के आसपास में आएगा, अगर आपसे ऐसे निकालने को आता है तो। लेट्स सपोज मान लो मुझको अगर बोल देता है कि आपको क्या करना है, ये 74 है और बाहर में लिखा है 4 मतलब कोई भी मुझे ऐसा नंबर बताना है जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ जाए कितना, 74 आ जाए। मैं क्या करता हूँ, मैंने मान लिया कि इसका आंसर है 2, मतलब मैं 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैंने 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो ये तो 16 आ रहा है, जबकि यहाँ पास तो 74 दिया है। मैंने क्या किया, मैंने इसको 3 मान लिया, तो 3 इंटू का 3 अगर मैं करूँगा तो ये आंसर कितना आएगा, 81 आएगा। अब आप मुझे बताओ ये जो 74 है ये 16 के ज़्यादा पास में है कि 81 के। आप बोलोगे ऑफकोर्स 81 के पास में है। अगर ये 81 के पास में, अगर ये 16 के पास में होता तो ये 2 के आसपास आता। अगर ये 81 के आसपास में है तो ये 3 के आसपास आएगा, लेकिन ये 81 से कम है, 81 से थोड़ा कम है, मतलब ये आंसर कितना आएगा, या तो 2.8 आएगा या तो 2.9 आएगा, और मुझे लगता है ज़्यादातर ये 2.9 के आसपास आएगा। बस ये अप्रॉक्सीमेट बताना है कि ये कितना आएगा। नेक्स्ट टेस्ट दिया है, लेट्स सपोज ये दिया है 56, इसके बाहर में लिखा है 3। हम लोगों ने क्या किया, 3 बार नंबर मल्टीप्लाई हो और आ जाए कितना 56। हमने ले लिया 2 इंटू का 2 इंटू का 2, इसको अगर मैंने ले लिया तो ये आ जाएगा 8। अगर मैंने ले लिया 3 इंटू का 3 इंटू का 3 तो ये आ गया 27, दोनों के पास में नहीं है। मैंने ले लिया 4 इंटू का 4 इंटू का 4 तो ये आ गया 64। अब बताओ ये 27 के पास में है कि 8 के पास में है कि 64 के पास में है। अच्छा ये 64 के पास में है, 64 वाला बड़ा है, 64 वाला बड़ा है और 64 का आता कितना 4। अगर ये 64 से ये छोटा है, ये अगर छोटा है तो ये, और इसका 4 आ रहा है तो इसका 4 से कम आ रहा होगा, मतलब ये 3.9 या 3.8 के आसपास आ रहा होगा। ऐसे आप लोग आंसर निकाल सकते हैं कि इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना कितना आएगा। ठीक है, हम लोग से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हमको बताना है कौन सा ग्रेटेस्ट है या फिर कौन सा स्मॉलेस्ट है। इस पे दो वैल्यू है, एक पे दिया है 3 की पावर 500, एक पे दिया है 4 की पावर 400, एक पे दिया है 3 की पावर 300, एक पे दिया है 2 की पावर 200, ऐसे दिया है। हम लोग को करना क्या है, इसको यहाँ पर जो पावर दिया है 500, 400, 300, 200, इन सबको हमको ऐसे नंबर बताने हैं जिसको हम डिवाइड कर सकें। ऐसा कोई भी आप नंबर बताओ जिसके टेबल में 500 भी आता हो, 400 भी आता हो, 300 भी आता हो, 200 भी आता हो, तो आपको लेना क्या है, HCF लेना है। आप बोलोगे ये तो 2 के टेबल में भी आता है, लेकिन हमको बड़ा नंबर चाहिए, तो ये 100 के टेबल में ये चारों आते हैं। 100 के टेबल में 500 भी आता है, 400 भी, 300 भी, 200 भी। आप उसको डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लोगे तो क्या बचेगा, 3 की पावर ऊपर में बचेगा 5, यहाँ पास क्या बचेगा 4 की पावर 4, यहाँ पास क्या बचेगा 3 की पावर 3, यहाँ पास क्या बचेगा 2 की पावर 2। 200 को 100 से हमने डिवाइड कर लिया तो बचा क्या 2। अब इसके आगे आपको निकालना पड़ेगा, तो 3 की पावर 5 कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू आई थिंक 243। तो 3 की पावर 5 इज 243, 4 की पावर 4 इज 256, 3 की पावर 3 इज 27 एंड 2 की पावर 2 इज 4। अब देखो यहाँ पास हम लोग को बोला ग्रेटेस्ट, इन सब में ग्रेटेस्ट कौन सा है, 256। 256 किसके उससे आया, 4 वाले से आया, तो मतलब ये जो 4 वाला होगा ये सबसे ग्रेटेस्ट होगा। अगर हमको देख रहा है सबसे छोटा कौन सा है, 4 वाला। 4 वाला कहाँ से आया, 2 वाले से, तो 2 वाला कहाँ से आया, ये 2 की पावर 200 से, मतलब ये सबसे क्या है, छोटा है। तो बस हमको ऐसे करना है, उसको डिवाइड कर देना है। लेट्स सपोज मान लो क्वेश्चन में दिया है 2 की पावर 25, 4 की पावर 25 और 7 की पावर मान लो दे दिया 100। बताइए कौन सा ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। मैंने क्या किया, 25, 50 और 100 किसके टेबल में आते हैं, मैंने बोला 25 के टेबल में आते हैं, डिवाइड कर लेता हूँ तो ये बचेगा 2 की पावर 2, ये बचेगा 4 की पावर 1 और ये बचेगा 7 की पावर 4, है ना। मुझे पता है कि 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 की पावर 1 कितना होता है 4 और 7 की पावर 4 कितना होता है, दैट इज़ आई थिंक 2401। मतलब सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये वाला रिप्रेजेंट करता है 7 वाले को, 7 वाला मतलब ये वाला, तो ये वाला सबसे क्या हो गया ग्रेटेस्ट। और स्मॉलेस्ट में ये दोनों आ जाएंगे, मतलब दोनों सेम है ऑफकोर्स, तो ये ऐसा आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो अगर आपके साथ क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, अगर आपसे बोले इन तीनों में कौन सा बड़ा है बताइए, इन तीनों में कौन सा ग्रेटेस्ट है
और कौन सा स्मॉलेस्ट है। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पास देखो, यहाँ पास नंबर कौन सा लिखा है, यहाँ पास लिखा है 2, यहाँ पास लिखा है 3, यहाँ पास लिखा है 4। इन तीनों का ले लो आप एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम कौन सा आएगा, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। तो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लो 12 से। कैसे, ये हो जाएगा, देखो यहाँ पास, तो यहाँ पास ये हो जाएगा कितना लिखा है, 2 की पावर 1/2 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई कर लो 12 से। सेकंड वाला लिखा है 3 की पावर 1/3, इसको मल्टीप्लाई कर लो 12 से। थर्ड वाला लिखा है 4 की पावर 1/4, इसको मल्टीप्लाई कर लो 12 से। अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करने का मेन बेसिक ये है कि नीचे वाला नंबर गायब हो जाए। देखिएगा अभी ये कैसे गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 6 जा, तो ये आएगा कितना 2 की पावर 6 इंटू का 1 आ जाएगा 6। सेकंड वाले में जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 4 जा 4 की, ये हो जाएगा कितना 3 की पावर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 जा, और ये हो जाएगा 3 इंटू का 1 कितना आ जाएगा 3, तो 4 की पावर 3। अब आप बताइए इन सब में से कौन सा ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, आप लोग निकाल सकते हैं। तो 2 की पावर 6 इज़ आई थिंक 64 इसका आंसर 81, इसका आंसर 64। अब बताइए इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट 81 आया है 3 वाले से, मतलब ये वाला सबसे ग्रेटेस्ट है, और ये दोनों क्या हैं, बराबर बराबर। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। अगर ये अपॉन वाले फॉर्म में है तो एलसीएम से आप लोग पहले वो कर सकते हैं क्या, कि नीचे वाले वैल्यू को हटा लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिए और उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर डायरेक्टली आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास ना हम लोग जब भी सर्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कुछ फिक्स पैटर्न हैं, फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, वो पैटर्न जानना इम्पॉर्टेंट है। चलो एक बार पैटर्न कर लेते हैं। मान लो हम लोगों से क्वेश्चन दिया, मान लो हम लोगों से क्वेश्चन है, दैट इज़ एक क्वेश्चन तो अलग ही था। मान लो हम लोगों से ये क्वेश्चन है, दैट इज़ मान लो यहाँ पास दिया 42 + 42, ना ये ऐसे दिया है रूट का 42, फिर दिया है रूट का 42, और ये दिया है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, मान लो ये दिया है 56 माइनस रूट में दिया है 56 माइनस रूट में दिया है 56 माइनस, ये कहाँ तक दिया है, इन्फिनिटी तक। दूसरा क्वेश्चन मान लो हम लोगों को दिया है तीसरा क्वेश्चन, दैट इज़ दिया है 12 + 12 + 12 + और ऐसे दिया है इन्फिनिटी तक। मान लो हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया है 20 माइनस और एक और दिया है 20 माइनस, और ये कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक। बताइए इन सबका क्या आंसर होगा। तो आपको करना क्या है, देखो आपको ऐसे करना है। देखो अगर यहाँ पास हम लोग का ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ क्या लिखा है प्लस, यहाँ क्या लिखा है प्लस, आगे भी क्या होगा, ऐसे प्लस 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 होगा, और ये सीरीज़ कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। यहाँ हम लोग को दिख रहा है यहाँ है माइनस, यहाँ है माइनस, यहाँ भी है माइनस, और ये वाला सीरीज़ कहाँ तक है आपका, इन्फिनिटी तक। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, सीरीज़ है इन्फिनिटी तक, माइनस 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 इन्फिनिटी तक। आपको करना क्या है, जब भी ये ऐसे वाले केस में आएगा कि ये आपको इन्फिनिटी तक गया है, तो यहाँ जो नंबर लिखा है कितना 42, उसको आपको ऐसे आपको स्प्लिट कर लेना है कि दो ऐसे नंबर हम लोग को फाइंड आउट करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने में 42 आए। बताइए कौन कौन से ऐसे दो नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने से 42 आए, और डिफरेंस आना चाहिए एक का, डिफरेंस आना चाहिए एक का। तो हमने बोला 6 और 7, 6 7 42, और इसमें डिफरेंस है एक का। डिफरेंस क्यों एक का है, क्योंकि इसके बाहर में नंबर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पास अगर कुछ नहीं लिखा है, मतलब बाहर में कितना लिखा है, ये बाहर में यहाँ पास 1 लिखा है, या यहाँ पास कितना लिखा है, 1 लिखा है। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको समझा दूंगा। तो इसमें है क्या, हमने इसको नंबर देख लिया, कौन सा 6 और 7 देख लिया, 2 नंबर आ गए। अगर यहाँ पास लिखा है प्लस तो आंसर आएगा बड़ा वाला, दैट इज़ कौन सा 7। अगर यहाँ पास होता माइनस तो आंसर आता कौन सा, छोटा वाला। देखो ये 56 है, 2 नंबर में स्प्लिट करो जिसका मल्टीप्लिकेशन करके 56 आए, तो आंसर आएगा कौन सा, बोलोगे आप 7 8 ज़ा 56, और डिफरेंस भी कितने का, एक का है। अगर यहाँ सीरीज़ माइनस का है, माइनस का, तो ये नंबर कौन सा आएगा, दैट इज़ छोटा वाला। आगे आंसर इसका 7, ये आंसर है। यहाँ ये आंसर है। देखो 12 है, 12 को अपन को स्प्लिट करना है 2 नंबर में, कौन कौन सा नंबर, 3 और 4। सीरीज़ किसका है, प्लस का, तो बड़ा वाला, ये 4 आंसर हो जाएगा। देखो ये 20 है, 20 को अपन ने क्या किया, 4 इंटू का 5, 4 5 ज़ा 20, और गैप भी कितने का, एक का है, तो हमने कौन सा किया, यहाँ पर बीच में सीरीज़ है माइनस का, तो ये आंसर हो जाएगा 4। मतलब आंसर आ रहा है तो सेम 7 7 4 4। ठीक है, तो ये आपको सीरीज़, लेकिन ये सीरीज़ जाना कहाँ तक चाहिए हम लोग को, इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। लेट्स सपोज मान लो अगर ये सेम सीरीज़ हो ऐसे 31 +
31 प्लस 31, इन्फिनिटी तक जाना है। मान लो अगर ये वैसे हो 23 माइनस 23 माइनस 23 माइनस, ये सीरीज़ भी कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब आप लोग बोलेंगे कि 31 को ऐसे दो नंबर में हम लोग को स्प्लिट करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन करके 31 आ जाए और जिसमें डिफरेंस 1 का आ जाए। ऐसा कोई तो नंबर है ही नहीं, ऐसा कोई भी नंबर तो है ही नहीं जिसका मल्टीप्लिकेशन करके 31 आ जाए और डिफरेंस 1 का आ जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 31 है वो है कौन सा, प्राइम नंबर। कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर, तो आएगा ही नहीं। तो उस केस में आपको एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला कौन सा है, फार्मूला है √4a प्लस माइनस 1 प्लस 1 बाई का 2, यस बाई का 2। तो ये वाला आपको फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है इस केस के लिए। एक बार इसको बना के देख लेते हैं। एक बात याद रखेंगे कि यहाँ पास ये जो +1 है ये जो +1 है ये इसके बाहर में लिखा है, तो ये आ जाएगा कौन सा, √4a। ए मतलब जो अंदर में जो नंबर लिखा है वो, तो ये आ जाएगा कितना, ये। अगर यहाँ पर सीरीज़ प्लस का चल रहा है तो हमने कर दिया प्लस प्लस प्लस, तो हमने ये कर दिया क्या, प्लस कर दिया। और उसके बाद में ये प्लस के बाद में क्या लिखा है, 1, और ये एक जो +1 है ये बाहर लिखा है, तो बाहर में क्या हो जाएगा, बाई में कितना, 2, तो ये हो जाएगा कितना, √, इसको करेंगे तो हो जाएगा 124, और ये +1 हो जाएगा कितना, प्लस का 1, और ये बाहर में एक +1 अलग से है, और बाई में कितना, 2, तो ये हो जाएगा रूट का 125 प्लस का 1 बाई में कितना, 2। अच्छा, हम लोग को पता है रूट का 125 का वैल्यू कितना होता है, हम लोग बोल सकते हैं ये लिखा है 5√5 प्लस का 1 बाई में 2। ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, जो भी आपके ऑप्शन में मिलेगा वो, है ना। मान लो अगर ये दूसरा वाला जो सीरीज़ था वो 23 के साथ माइनस वाला था ना, एक हमने क्वेश्चन वो इरेज हो गया। लेट्स सपोज ये क्वेश्चन था हम लोगों का 23 माइनस 23 माइनस 23, ये क्या हो गया, माइनस, ये इन्फिनिटी तक गया है। हम लोगों को करना क्या है, 4a प्लस माइनस 1, ये रूट में है, +1 बाई में 2 कर दिया, बस इसको रख देना है 4 × का 23। अब क्योंकि ये सीरीज़ यहाँ किसका चल रहा है, माइनस का, तो माइनस का 1 कर लिया, और ये हो गया क्या, रूट में बाहर, ये अब प्लस का 1 तो करना ही है, बाई का 2, तो 23 × का 4 कितना हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल्स टू 92, तो हो जाएगा 92 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 91, तो ये रूट का 91 प्लस का 1 बाई में कितना, 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो है वो आंसर आ चुका है। लेट्स सपोज और भी हमारे सीरीज़ के क्वेश्चन बचे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, √7 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई √7, ये इन्फिनिटी तक है। ये यहाँ पर दिया है √9 कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। देखो ना तो यहाँ पास सीरीज़ में प्लस है, ना तो यहाँ पास माइनस है, यहाँ पास कुछ नहीं है मतलब ये मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, लेकिन सीरीज़ कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। सीरीज़ कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। तो उस केस में आप लोगों को करना क्या है, उस केस में आप लोगों को ये करना है कि इसका आंसर वही आएगा जो इसके अंदर में लिखा है। तो नंबर कितना लिखा है, 7, यहाँ पास कितना लिखा है, 9, लेकिन सीरीज़ कहाँ तक जाना चाहिए, इन्फिनिटी तक, और ये बीच में कुछ नहीं लिखा था, ये ऐसे था √9 और ये इन्फिनिटी तक था। लेट्स सपोज अगर हम लोग से एक दूसरा क्वेश्चन पूछ लें, ये है 7 रूट का 7, बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। आप बोलोगे कि इसका आंसर आएगा 7, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला सीरीज़ और ये वाला सीरीज़ में डिफरेंस है। ये वाला सीरीज़ जा रहा था कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये वाला सीरीज़ में इन्फिनिटी दिया ही नहीं है। तो ये वाले सीरीज़ में अगर इन्फिनिटी नहीं दिया तो इसका आंसर कैसे आएगा, इसका आंसर आएगा 7। लेकिन इसमें एक कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसमें 7 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। कितनी बार आ गया, 3 बार। तो नंबर लिखना है 2, और जितनी बार आया उतना पावर कर लो। तो 2 की पावर 3 बराबर कितना होता है, 8। तो यहाँ पर करना क्या है, 8 को लिखना है नीचे में, और इसके ऊपर इससे एक कम कितना, 7। तो आंसर आएगा 7 की पावर 7/8। मान लो अगर ये नंबर ऐसे लिखा होता 7 7 7 7, 4 बार लिखा होता, आंसर आता कितना, 7। लेकिन क्योंकि 1 2 3 4 बार आ गया, तो 2 की पावर 4 इज़ 16। तो 16 लिखते नीचे में, और उसके ऊपर लिखते उससे एक कम, तो 7 की पावर 15। इतनी बात समझ में आई। लेकिन अभी इसमें एक और कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट क्या है,
मान लो अगर यहाँ पास नंबर लिखा है 63, फिर लिखा है +2 रूट का कितना, कैसे तो क्वेश्चन था 63, फिर लिखा है 2 रूट का कितना लिखा है 63, और ये सीरीज़ कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो हम लोगों ने ये वाला जब क्वेश्चन किया ना, ये वाला क्वेश्चन सेम इसके जैसे है। किसके जैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया ना, तो यहाँ पास अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पास 56 है, यहाँ पास भी 56 है, यहाँ पास भी 56 है, सीरीज़ में माइनस है। अब ये वाला सीरीज़ कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अच्छा एक चीज़ आपको देखना चाहिए कि यहाँ पास क्या है, इसके बाहर में नंबर कुछ नहीं लिखा है, तो नंबर कितना लिखा होता है 1, इसीलिए हमने गैप हमने कितना मेंटेन किया है, 1 का गैप मेंटेन किया है। देखो यहाँ भी नंबर कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा है, तो गैप हमने कितने का मेंटेन किया, 1 का मेंटेन किया है। लेकिन यहाँ पास अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि यहाँ पास अपने से पहले से कितना लिखा है 2, पहले से कितना लिखा है 2, तो यहाँ पास आपको 2 ऐसे नंबर चाहिए जिसका गैप आए 2 का। तो 63 को डिवाइड कर दो ऐसे 2 नंबर में जिसका गैप आना चाहिए 2 का। तो 7 और 9, 7 9 = 63, और गैप कितने का है 2 का। देखो सीरीज़ प्लस का है तो बड़ा वाला आंसर, तो 9 इसका आंसर आ जाएगा। बस ये सिंपल है। मान लो अगर ये दिया है 24 - 2 रूट का 24, और फिर -2 रूट का 24, और ये सीरीज़ कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। हम लोग को पता है 24 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिसमें गैप आए 2 का। ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, माइनस वाला है तो ये 4 आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पास ऐसे दे दें 40 - 3 रूट का 40 -3 रूट का 40, और ये इन्फिनिटी तक। यहाँ पास कितना दिया है 3, तो 2 ऐसे नंबर बताओ जिसका गैप होना चाहिए 3 का, और मल्टीप्लाई करके 40 आए, तो 5 × 8, 5 8 = 40, बीच में है माइनस का, तो छोटा वाला आंसर 5 आ जाएगा। तो बस ये इतना ही था। इसके आगे ये कैसे होगा, तो आई थिंक हमने यहाँ तक तो कर लिया। एक और क्वेश्चन है, दैट इज़ मान लो हम लोग से क्वेश्चन पूछा x बराबर में दिया हुआ है, ये दिया है रूट में 4 प्लस, दूसरे बार में दिया है रूट में 4 माइनस, फिर तीसरे बार में दिया है 4 प्लस, फिर ऐसे ऐसे ये सीरीज़ चल रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। बताना है x की वैल्यू कितना आएगा। तो देखो ये वाला जो है ये एकदम अलग पैटर्न है, जिसमें एक बार प्लस है एक बार माइनस है, और ये सीरीज़ कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसके लिए आपको एक अलग फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला इज़ दैट 4a + -3, और अंडर रूट में कितना, ये हो जाएगा अंडर रूट में, ये हो जाएगा +1, और बाई में कितना 2। अब देखो यहाँ पास क्या है, प्लस कब लगाएंगे माइनस कब लगाएंगे। अगर सीरीज़ में पहला वाला नंबर मतलब सॉरी ये पहले प्लस लिखा था, याद है, ये बाद में माइनस लिखा था, ये फिर प्लस। अगर सीरीज़ में पहला वाला नंबर अगर प्लस लिखा है तो प्लस करना है। तो करना क्या है, 4 × a मतलब जो अंदर में नंबर लिखा है वो, तो ये हमने लिख लिया 4। अब क्योंकि पहला वाला नंबर प्लस था तो हमने कर लिया प्लस का 3, और बाहर में क्या है प्लस का 1, बाई में कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ 4 4 = 16, 16 प्लस का हो जाएगा 19, तो ये हो जाएगा 19 + √19 प्लस का 1, बाई में कितना 2, ये इसका आंसर आ गया। अगर ऐसे लिखा होता रूट का 4 माइनस, फिर लिखा होता रूट का प्लस, फिर लिखा होता है रूट का 4 माइनस, फिर लिखा होता है रूट का 4 प्लस, और ये इन्फिनिटी तक। तो पहला वाला किस पे लिखा था, माइनस में, तो अपन वापस क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अच्छा आपको बताना है किसका वैल्यू बड़ा आएगा। √5 + √3 बराबर है √4 + √4। क्या सही है कि √5 + √3 बड़ा है √4 + √4 से। क्या ये सही है कि √5 + √3 बड़ा है, मतलब छोटा है √4 + √4 से। कौन सा सही है। तो देखो यहाँ पर आप लोग को करना क्या, आप लोग को केवल एक ही काम करना है, वो ये है, ये नंबर है 2 और 3, कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है। मैं स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर कर दिया तो ये 4 हो जाएगा या 9 हो जाएगा। कौन सा बड़ा है, 9, मतलब कौन सा साइड वाला, 3 वाला। मैंने क्यूब कर दिया तो ये 8 आएगा, ये 27 आएगा। कौन सा साइड वाला बड़ा है, सेम 3 वाला। मतलब अगर कोई नंबर अगर बड़ा है तो आप उसका क्यूब करो, स्क्वायर करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नंबर हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो मैंने क्या कर दिया, इन सब का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। मुझे दिख रहा है यहाँ पास 2 टर्म्स है, तो एक को मैंने ए मान लिया, दूसरे को मैंने बी मान लिया, तो बीच में क्या है प्लस। अगर मैंने इसका अगर होल स्क्वायर किया तो a + b का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, a² + b² प्लस का कितना 2ab। अगर मैंने इस साइड से किया तो a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर। दूसरे वाले का हो जाएगा √3 का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a मतलब √5 और b मतलब √3।
तो ये √5 से ये क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस का यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से ये हो जाएगा 2, √5 और रूट का 3 हो जाएगा रूट का 15, तो ये आ गया पहले वाले से। सेकंड वाले को अगर अपन करेंगे तो √4 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ √4 इंटू का √4, तो ये आंसर कितना आएगा 4 प्लस का 4 प्लस का, अच्छा ये आपका 4 4 का कितना हो जाएगा रूट का 16। तो आप लोग देखोगे 4 प्लस का 4 कितना आ गया 8 प्लस का 2√16, आपको आंसर मिलेगा कि देखो यहाँ पास भी 5 प्लस का 3 कितना है 8, यहाँ पास भी है प्लस, यहाँ भी 8, यहाँ भी है प्लस, यहाँ भी है 2, यहाँ भी है 2, यहाँ है रूट का 15, यहाँ है रूट का 16, कौन सा बड़ा हो गया, रूट का 16 वाला बड़ा है। मतलब अगर रूट का 16 वाला बड़ा है तो ये किससे आया, ये 4 वाले से आया, 4 वाला मतलब ये वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया, है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, लेट्स सपोज ऐसे लिखा था हम लोग का क्वेश्चन √5 प्लस √3 और ये लिखा था √4 प्लस √4, हम लोग को दिख रहा है अगर अपन रूट वाले वैल्यू को एक बार भूल जाएं तो ये 5 है ये 3 है, तो 5 प्लस का 3 कितना होता है 8, यहाँ भी 4 प्लस का 4 कितना होता है 8। अगर हम लोग का दोनों का सम करके अगर सेम नंबर आ रहा है तो आप लोग ये वाले से आंसर निकाल सकते हैं क्या, रूट का ए बी, बस ये रूट में ए बी क्या आएगा, तो हमने कर दिया रूट और ए की जगह में रख लेना है 5, बी की जगह में रख लेना है 3, तो ये आ जाएगा कितना, रूट का 15 आएगा। इधर कितना आएगा, ए की जगह में रख लेना है 4, बी की जगह में रख लेना है 4, तो इधर आएगा रूट का 16। अब बताओ रूट 15 बड़ा है कि रूट 16, 16 बड़ा है रूट का, तो मतलब ये 16 किससे आया, 4 वाले से, 4 वाले से मतलब ये वाला क्या है, बड़ा है। बस इतने से अपन देख सकते हैं, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, है ना। तो ये यहाँ से क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अच्छा मान लो एक क्वेश्चन है, रूट का 19 प्लस रूट का 15 और यहाँ दिया है रूट का 17 प्लस रूट का 17, क्या ये करेक्ट है कि नहीं। तो देखो अगर मैं इसको बेसिक से बनाने जाऊँ तो मैं बिल्कुल बना सकता हूँ। अगर ए का स्क्वायर करूँगा तो 19 आएगा, बी का स्क्वायर करूँगा तो 15 आएगा, 2ab करूँगा तो 2 और फिर ab करूँगा तो रूट का 19 इंटू रूट का 15 आएगा। सेकंड वाले साइड अगर करूँगा ये वाले का तो 17 निकल जाएगा, सेकंड वाले से भी 17 निकल जाएगा। यहाँ से करूँगा तो 2 इंटू का रूट का 17 इंटू रूट का 17, यहाँ से करूँगा तो 19 प्लस का 15 हो रहा है 34, 17 प्लस का 17 हो रहा है 34। देखो 34 बराबर आ गया, ये यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, बस डिपेंड करता है इस पर, क्योंकि बाकी सब तो बराबर है, यहाँ बस डिपेंड करता है इस पर। तो 19 इंटू का 15 करेंगे और 17 इंटू का 17 करेंगे तो आंसर दोनों में से कौन सा बड़ा आता है। तो 19 इंटू का अगर अपन ने 15 कर दिया तो ये आंसर आएगा कितना, रूट में 285, और 17 इंटू का 17 कर दिया तो ये आंसर आएगा कितना, तो ये आंसर आएगा कितना, रूट का 289। तो बताओ कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा मतलब 17 वाला बड़ा है, तो 17 वाले साइड बड़ा का निशान है, मतलब ये सही बना हुआ है ना। तो ये क्या हो गया, हम लोगों का सही ऑप्शन हो चुका है, ठीक है। चलो इसके आगे ना इसमें ना इंडाइसेस के कुछ इसमें ना क्वेश्चन है, मैं उसको भी आप लोग को एक बार करवा दे रहा हूँ। इस पर लिखा है 8 की पावर x बराबर 2 की पावर 4x माइनस का 3, हमको बताना है x की वैल्यू आखिर कितनी होगी। इसमें हम लोगों का करना क्या है, देखो हम लोगों को यहाँ अगर 2 दिया है, यहाँ अगर 8 दिया है, तो बेस हम लोगों को हमेशा बराबर करना है। 8 वाले को 2 बना ले, तो 8 वाले को अगर 2 बनाना होगा तो 2 की पावर 3 लिख लेते हैं, मतलब 2 की पावर 3 मतलब कितना 8, और इसकी पावर कितना लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, सही है। और बगल में लिखा है 2 की पावर 4x माइनस का 3। हम लोग को पता है पावर क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये आएगा 2 की पावर 3x बराबर हो जाएगा 2 की पावर 4x माइनस का कितना 3। हम लोग को पता है बेस अगर बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये हमने कर लिया 3x बराबर हो जाएगा 4x माइनस का 3। अच्छा ये वाला 3x अगर उधर गया तो 4x माइनस का 3x कितना बचेगा x, ये वाला -3 अगर इधर आ गया तो ये हो जाएगा कितना 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज़ 3 आ चुका है। लेट्स सपोज अगर अपन सेकंड क्वेश्चन कर लें, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग का लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन में लिखा है 4 की पावर x बराबर है 2 की पावर x प्लस का 6। हम लोग को बताना है x की वैल्यू कितनी आएगी। देखो इस 4 को अपन 2 के कॉन्टेक्स्ट में लिख लें तो लिख सकते हैं 2 की पावर x,
बिकॉज 2 की पावर 2 कितना होता है 4 और उसके पावर x दिया है, तो ये हो गया कितना 2 की पावर x प्लस का 6। बेस अगर बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा बराबर, और ये पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 2x बराबर हो जाएगा 2 की पावर x प्लस का 6। बेस अगर बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा बराबर, तो 2x बराबर हो जाएगा x प्लस का 6 के। ये वाला x को अगर अपन इधर बुला लेते हैं तो 2x माइनस का x कितना हो जाएगा x, तो x बराबर हो जाएगा कितना 6 के, मतलब x की वैल्यू यहाँ पास कितनी आ गई 6 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81 की पावर x बराबर 3 की पावर 4x प्लस का 2, बताइए x की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो अपन 81 को 3 के पावर में लिख लें तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की पावर x, तो ये आएगा 3 की पावर 4x प्लस का कितना 2। हम लोग को पता है ये आपस में पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये आएगा 3 की पावर 4x बराबर में हो जाएगा 3 की पावर 4x प्लस का 2। बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा बराबर, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 4x प्लस का 2। अब देखो ये वाला 4x अगर इधर आ गया तो ये हो जाएगा माइनस, तो 4x में से 4x जाएगा तो बचेगा कितना 0, तो 0 बराबर कितना 2। अब देखो x अगर यहाँ से गायब हो गया 4x माइनस 4x तो 0 हो गया ना, तो अगर ये 0 हो गया तो x की वैल्यू यहाँ से नहीं निकलने वाली है क्योंकि x तो ख़त्म हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हम लोगों को क्वेश्चन दिया है 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 30, ये दिया है 3 की पावर 33 और दूसरे साइड दिया है 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 और ये बराबर में है 6 की पावर x। बताइए x की इतनी वैल्यू है। हम लोग को करना है क्या, देखो ये तीनों सेम 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 दिख रहे हैं और ये कितनी बार हैं 3 बार हैं, तो ये जो 3 की पावर 33 है ये कितनी बार लिखा है 3 बार लिखा है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये यहाँ से 2 की पावर जो 33 है ये कितनी बार लिखा है 2 बार लिखा है, तो हमने कॉमन कर लिया यस ऑफ कोर्स। तो यहाँ पास से हम लोग को दिख रहा है कि देखो यहाँ पास भी पावर कितना है 33, पावर कितना है 33, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 3 2 6, 6 की पावर कितना 33 है ना। यहाँ पास पावर कितना है 1, यहाँ पास पावर कितना है 1, ये पावर 1 ये पावर 1 है, तो ये इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इस 2 के साथ करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 1 और बराबर में कितना दिया है 6 की पावर x। हम लोग को पता है बेस क्या है बराबर है, बीच में साइन इसका मल्टीप्लाई का, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 33 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 34, तो हो जाएगा 6 की पावर 34 बराबर में हो जाएगा 6 की पावर x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 34। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दैट इज़ 27 की पावर लिखा है 2/3 इंटू 9 की पावर लिखा है 1/2 और डिवाइड में लिखा है 9। बताइए आंसर क्या होगा। हम लोगों को पता है देखो यार यहाँ पर क्या है 27 को अपन क्या लिख सकते हैं, अच्छा एक चीज़ है देखो यहाँ पास क्या है, ये जो ऊपर वाला जो वैल्यू है वो दिखाता है पावर को, नीचे वाला वैल्यू दिखाता है रूट को। अगर मैं सबसे पहले या तो मैं 27 का पावर 2 ले लूँ और फिर मैं उसका रूट 3 निकाल लूँ, या तो मैं पहले क्या कर लूँ 27 का क्यूब रूट 3 ले लूँ, मतलब ये लिखा है 27 और नीचे वाला जो है वो ऊपर रूट को दिखाता है, तो 27 का क्यूब रूट कितना होगा, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने में 27 आएगा, तो ये नंबर है कौन सा 3। तो अब तो ये आंसर तो 3 आ गया, यहाँ से तो ये अभी ये गायब हो चुका है, अब ये बचा क्या है ऊपर में 2 बचा है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 3 की पावर 2। ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 का आंसर कितना होता है 9। देखो ये 27 का मैंने क्यूब रूट लिया तो आंसर आ गया 3 और ये क्यूब रूट तो खत्म हो गया ना, अब तो केवल पावर बचा है, तो 3 का पावर 2 कितना आ गया 9 इंटू ये 9 है, जो 9 को मैं लिख सकता हूँ कितना, देखो ये है 9 और ये है कि आपका रूट, हम लोग को पता है नीचे वाला शो करता है रूट को, तो ये मैंने कर लिया 9 यहाँ है रूट में। तो ऐसा कौन सा नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने में 9 आ जाए, तो यहाँ से आएगा कौन सा 3, तो मतलब ये बस 9 का रूट पूछ रहा है, तो 9 का रूट आएगा कितना 3 और डिवाइडेड बाई कितना है 3, तो बस यही है 9 इंटू का 3 डिवाइडेड बाई 3 का आंसर कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू का 3 है ना, और ये डिवाइड मतलब ये नीचे चला जाएगा, तो आंसर आएगा कितना 3। वैसे भी आप लोग कर सकते हैं 27 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आएगा कितना 3। बट फिर आप लोग बोलोगे कि मैं बॉड मास को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। देखो एक्चुअल में होता क्या है ना, जब भी अगर ऑप्शन में हमारे पास दो चीज़ें हों, एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड, तो अपन कुछ भी कर सकते हैं, अगर प्लस और माइनस हो तो कुछ भी कर सकते हैं, फिर फ़र्क नहीं पड़ता शायद। चलो नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज़ कि
हम लोग को बोला है 2 की पावर x का वैल्यू है 7, हम लोग को बताना है 16 की पावर x क्या होगा। देखो 16 को अपन 2 के कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 मतलब 16, और 16 के पावर में x है तो हमने लिख लिया 2 की पावर 4 की पावर x। हम लोगों ने पढ़ा था एक चीज़ कि 2 की पावर 3 की पावर 4 भी कितना होता है? 2 की पावर 12, और 2 की पावर 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो ये कितना आता है? 12, मतलब 2 की पावर 12। मतलब पावर को ये जो 4 है जो बाद में लिखा है उसको पहले भी लिख सकते हैं, ये जो 3 जो पहले लिखा है उसको बाद में भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको ऐसे लिख लें 2 की पावर x की पावर 4, ये भी तो बराबर होगा ना, क्योंकि बाद में तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाना है। तो अब यहाँ से क्या होगा कि 2 की पावर x की वैल्यू अपन को पता है, 2 की पावर x की वैल्यू अपन को कितनी पता है? 7 पता है। तो इसके जगह में 7 रख देते हैं, तो 7 और उसकी पावर है कितना? 4, तो 7 की पावर 4 इज़ 2401, है ना? नहीं समझ में आया क्या? ये जो 16 है इसको हमने किया 2 की पावर 4 की पावर x। अब इसको अपन पैटर्न बदल भी सकते हैं, तो 2 की पावर x की पावर 4 भी कर सकते हैं, और ये 2 की पावर x का वैल्यू दिया है कितना? 7, तो इसकी जगह में रख दिया 7, और 7 की पावर 4 इज़ 2401, जो भी आएगा आ जाएगा। नेक्स्ट दिया है मान लो 9 की पावर x इंटू 3 की पावर 5 बराबर में आ जाएगा 2187। हम लोग को बताना है 6x प्लस 3y का वैल्यू कितना होगा। अच्छा, ये इसका वैल्यू हम लोग से पूछा है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? मैं 3 निकाल सकता हूँ क्या कॉमन? यस, तो ये हो जाएगा 3, 2x प्लस का कितना? y। ये वैल्यू मुझे निकालना है, ये दोनों तो एकदम सेम है ना। अब मैं क्या करता हूँ, 9 को लिख लेता हूँ 3 का स्क्वायर का पावर y, और इसको लिख लेता हूँ 3 का पावर कितना? y। सॉरी, ये x था, है ना। और ये बराबर में कितना दिया है? 2187। तो मैंने क्या किया, मैंने बस इतना किया। देखो यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ ये अगर ये बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? मतलब ये प्लस हो जाएगा ना, बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन वैसे है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 की पावर 2x प्लस का y, और 3 की पावर 2x प्लस का y कितना हो जाएगा? 2187, है ना। अब अपन को पता है, देखो अगर मैं क्या करूँ, 3 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो ये कितना आएगा? 729 आएगा शायद, जो भी आएगा। मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, 729 आएगा। तो 2x प्लस का y का वैल्यू आ गया कितना? 729। मुझसे पूछा है 2x प्लस का y का वैल्यू बता दो। तो मैंने क्या किया, इसका वैल्यू मुझे पता है 729, इसका वैल्यू मुझे पता है 3, इसका मल्टीप्लाई करके मैं आंसर निकाल लूँगा। मतलब मैंने बस बेसिक फार्मूले बस यूज़ किया। ज़रूरी नहीं है जो प्रैक्टिस सेट में दिया है वो ही आए, लेकिन उस टाइप से आ सकता है। एक जो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया है कितना? 207। नेक्स्ट वाले में दिया है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू दी है कितना? 9। हम लोग को बोला है एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी। देखो यहाँ पर से बस एक ही चीज़ याद रखना है, अगर आपने क्या किया, एक्स की पावर 4 प्लस, देखो ये दो वैल्यू दी है, अगर आपने x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को डिवाइड करवा दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई से, तो पता है वैल्यू कौन सी आती है? वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू आ जाता है। तो देखो दो वैल्यू दिया है, ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। तो ये वाली वैल्यू का वैल्यू कितना है? 207। इसका वैल्यू कितना है? 9। इसको मैं डिवाइड करूँगा तो ये कितना आएगा? 23। तो ये किसके बराबर हो गया? 23 के बराबर हो गया। तो मेरे को दो चीज़ है, एक दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई जो क्वेश्चन में दिया था 9, एक और आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई का वैल्यू आ गया कितना? 23। अब मुझे चाहिए कि इसका एक्स वाई का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर लेता हूँ अपने हिसाब के लिए, मैं सबका साइन चेंज कर देता हूँ। पहले से प्लस था माइनस कर लेता हूँ, पहले से प्लस था माइनस कर लेता हूँ, पहले से माइनस था प्लस कर लेता हूँ, पहले से प्लस था माइनस कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, प्लस का एक्स वाई कितना हो जाएगा? 2xy, और 2xy बराबर में कितना हो जाएगा? 9 माइनस का 13 हो जाएगा माइनस का 14। तो एक्स वाई बराबर में हो जाएगा माइनस का 14 बाई में 2 मतलब माइनस का 7। तो ये आ गया एक्स वाई का वैल्यू। ऐसे ही अगर आपको लेट्स सपोज ये वाला दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई बराबर में 9, और सेकंड वाला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई बराबर में दिया था 23। आपको अगर बोल देता क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो आपको दिख रहा है ये वाला एक्स वाई से ये वाला एक्स वाई कट जाएगा, तो ये बचा क्या? 2x, ये यहाँ से बच गया, ये बचा है एक्स स्क्वायर, और ये वाला भी एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, ये वाला वाई स्क्वायर जुड़ जाएगा, और ये वाला भी वाई स्क्वायर जुड़ जाएगा, और यहाँ से ये 9 प्लस का 23 कितना आएगा? दैट इज इक्वल्स टू 32।
तो ये हो जाएगा, देखो ये आ गया 2x² और ये आ गया 2y² बराबर में 32। अगर आप लोग 2 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा x² प्लस का y² बराबर का 32। तो x² प्लस का y² बराबर हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 16। एक बस लास्ट क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़, अगर इस तरह का कभी कभी क्वेश्चन आ जाए जो देखने में बहुत अलग हो सकता है, दैट इज़ ये 108 प्लस 154 प्लस का रूट का 225। अगर इस तरह का कभी भी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, आपको बोले कि इसका आंसर कितना है, तो आपको हमेशा बनाना कहाँ है, पीछे से बनाना है। देखो ये जो 225 है इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू कितना होता है पता है? 225 को अगर वैल्यू निकलेगा तो निकल जाएगा कितना 15, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर होता है 225। तो यहाँ से कितना निकल गया 15। ये वाला 15 इस 154 के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये 15 प्लस का 154 कितना हो जाएगा 169, और ये 169 के साथ में कितना लिखा हुआ है रूट, तो 169 का रूट का वैल्यू कितना आएगा 13, और ये वाला 13 इस 108 के साथ क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो ये 13 प्लस का 108 कितना हो जाएगा 121, लेकिन इस पे क्या लगा है रूट लगा है, तो यहाँ से बाहर कितना निकलेगा 11, और ये वाला 11 इस रूट के 25 से ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 36। तो ये है रूट का 36, रूट का 36 का वैल्यू कितना आएगा 6, और ये वाला 6 प्लस का 10 कितना हो जाएगा रूट का 16, तो रूट का 16 का वैल्यू कितना आएगा 4। मतलब ये पीछे से एक आंसर एग्जैक्टली आएगा फिर वो जुड़ता चला जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन बस और बचा है, दैट इज दिस। मान लो अगर कभी भी आ गया सिंप्लीफाई दिस, अगर आपको आ गया इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, कौन सा, रूट का 14 माइनस का 6√5। तो देखो यहाँ पर जो आपको करना क्या है, आपको ये केवल एक ही फॉर्मूला से बनेगा, वो है a प्लस बी के या तो होल स्क्वायर से बना होगा, जो कि इसका आंसर होता है a² प्लस b² प्लस का 2ab, या तो ये इससे बना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर से, जिसका आंसर होता है a² माइनस a² प्लस का b² माइनस का 2ab। देखो यहाँ पर साइन किसका है, ये पहले से साइन किसका यहाँ पर दिया था, माइनस का साइन दिया था, मतलब ये पक्का ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से ही बना होगा। अब आपको कोई भी दो ऐसा नंबर सेट करना है जिससे a² करो b² करो और माइनस का 2ab करो, तो ये पूरा सेट हो जाए। तो आपको हमेशा क्या करना है, दैट इज ओके। तो हमेशा आपको यहाँ पास करना क्या है, देखो ये यहाँ पास लिखा है क्या, रूट का 14 माइनस ये जो 6 लिखा है ना, इसे हमेशा आपको इसको देखो यहाँ पास जो ये जो 2ab आ रहा है उसको मैंने 2 को अलग कर लिया, तो 6 को मैंने लिख लिया 2 इंटू का 3 और इंटू का कितना रूट का 5 लिख लिया, ये सही है। तो यहाँ पास से मुझे क्या मिल गया, 6 को मैंने 2 इंटू का 3 लिख लिया, और ये जो रूट का 5 था वो मैंने रूट का 5 लिख लिया। तो यहाँ पास से देखो ये जो 2ab है, ये तो 2ab, तो ये 2 वाला है ना, ये जो 2 है वो 2ab का है। तो यहाँ पास से ये जो पहला वाला नंबर है ये a है, और ये जो दूसरा वाला नंबर है ये b है। अगर आप लोग को विश्वास नहीं होता तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, और b की वैल्यू कितनी आ गई रूट का 5 आ गई। अगर आप लोग को विश्वास नहीं होता तो आप लोग करके देख लीजिए, a माइनस का b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस का b² प्लस का कितना, सॉरी माइनस का कितना 2ab। तो ये वाला क्या हो जाएगा, दैट इज़ a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, b का स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, और माइनस का 2, a का मतलब कितना आपका रूट का 3, और b का सॉरी ये हो जाएगा 3, और b का मतलब हो जाएगा रूट का 5। तो ये हो जाएगा 9 प्लस का 5 कितना 14 माइनस का कितना 2 मतलब ये 6, आपको 2 3 सा 6, और ये हो जाएगा कितना 5, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 14 माइनस का रूट 5, मतलब ये जो वैल्यू आया है ये वैल्यू किसका है 3 माइनस का रूट 5 का होल स्क्वायर। ये अब इसका वैल्यू है, लेकिन इसके ऊपर में क्या लिखा है, रूट लिखा है, रूट। तो ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आंसर आएगा कितना 3 माइनस का रूट 5, ये आंसर आएगा। आई होप ये समझ में आया होगा, नहीं भी आया तो आप लोग इसको एक बार खुद से और भी पढ़ सकते हैं, बट क्योंकि मैंने एक साथ से शूट किया तो आई वाज जस्ट काइंड ऑफ एग्जॉस्टेड, सो दैट्स व्हाई माइट भी कि इतना अच्छा नहीं गया होगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर CDC एग्जामिनेशंस। आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। एग्ज़ाम में केवल वही क्वेश्चन आएंगे जो आपको आ रहे होंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।